ये बताइए, लोहा से तो लोहे बनेगा जी सोना से सोना बनेगा, जी तो गुरु ही बनाएगा, वो चेला क्यों बनाएगा? जी आप मान लीजिए अगर चेला बनाया तो चेला फिर चेला बनाने लगेगा। भगवान फिर यह क्यों कहा जाता है कि यह फला आदमी पाप कर रहा है, इसका भोग करेगा, यह आदमी पुण्य कर रहा है, वो उसका भोग करेगा। फिर कैसे वह पापी हुआ, कैसे वह धर्मात्मा हुआ, जब सब करने करवाने वाले भगवान हैं? तो राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका अपने गुरु ज्ञान गौरव यूट्यूब चैनल में। इस समय दोस्तों हम लोग मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बॉर्डर एरिया में घूम करके जंगल, पहाड़, गुफा, कंदरा, खोह में जहाँ कभी कोई नहीं पहुँचता शायद, वहाँ की भी वीडियो ढूंढ ढूंढ के मैं दोस्तों निकाल रहा हूँ, संत महात्मा का दर्शन कर रहा हूँ और वीडियो बना करके आप तक पहुँचाने का प्रयास कर रहा हूँ। दोस्तों मैं हमेशा चाहता हूँ कि अच्छी से अच्छी जानकारी, अच्छे से अच्छे संतों की वीडियो आप सभी तक पहुँचे। हमारा प्रयास रहता है कि कहीं गलती न होने पाए। फिर भी यह मानव शरीर है, मानव स्वभाव है, कहीं न कहीं ढूंढने वाले को गलती तो मिल ही जाएगी। अगर आप गलती ही ढूंढते हैं, आपको गलती मिलती है, तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। दोस्तों अब बढ़ते हैं हम लोग आगे। पहाड़ों के आंचल में बसा हुआ यह आश्रम अवधूत भगवान राम आश्रम नाम से यह आश्रम है। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक बोर्ड भी लगा हुआ है और इस साइड में आप देखें भगवान भोलेनाथ विराजमान हैं। और दोस्तों एक बोर्ड आप वहाँ भी देख सकते हैं, जय बाबा कीनाराम जी अवधूत भगवान राम आश्रम नर्मदे हर। और दोस्तों यहाँ पर अंदर आश्रम में एक अवधूत संत रह करके तपस्या करते हैं, साधना करते हैं। जैसा हमें जानकारी मिली है कि बहुत अच्छे संत हैं जो यहाँ पर अवधूत बाबा के नाम से रहते हैं, तपस्या करते हैं। अब दोस्तों हम लोग चलेंगे अवधूत बाबा की शरण में, उनका दर्शन करेंगे, उनका सत्संग लेंगे और आप तक पहुँचाएंगे। आइए दोस्तों चलते हैं अवधूत भगवान के शरण में। दोस्तों आप देखें कितना अच्छा यहाँ पत्थरों से देखें सजा करके कितना सुंदर स्थान बनाया गया है और उस पे गणेश भगवान विराजित किए गए हैं। चिड़िया चहचहा रही हैं और इधर दोस्तों देखें इस साइड में आप थोड़ा दिखलाएं, अनहोनी होनी करे राख गुरु के नाम, वही से सुजान अनजाने वह ज्ञान, चतुर शीस शयान। दोस्तों यहाँ अनेक अलग अलग बोर्ड छोटे छोटे बना करके लिखे गए हैं, बड़ी सुंदर लाइनें लिखी गई हैं। गुरु गुरु बनाता है, चेला नहीं। तो दोस्तों ये भी हम भगवान से पूछने का प्रयास करेंगे, इसका अर्थ। आए आप प्रभु जी। भगवान प्रणाम। ये हमारे लिए जो इसका हिसाब ला दिए। जी प्रभु जी। मेरे को पहली बार ठंडे में चादर साल दे रहा है यहाँ पर, यही पहली बार मैं कह रहा हूँ। भगवान ये हम नहीं कुछ कर रहे हैं, ये सब आपकी कृपा से। अच्छा, बस खाली ये शरीर अपना हाथ पांव चला रहा है। जो सत्य है मैं बोला जी। ये हमें ठंडी में यहाँ पर कोई पहली बार जी भगवान एक चादर और ये भेंट किया। जी जी। नहीं तो मेरा दरवाजा तो हमेशा वैसा रहता है। जय माँ दी जी। प्रभु जी बड़ा सुंदर यहाँ लग रहा है और हम कई बार इस रास्ते से आए हैं गए। जी जी जी। तो हम लोगों की इच्छा होती थी, हम और सतवीर भाई चर्चा करते थे कि यहाँ कोई संत जरूर होंगे।
लेकिन कभी यहाँ आए नहीं थे और जल्दीबाजी रहता था, चले जाते थे चले आते थे। आज भगवान पहुंचा ही दिए। बार बार हाँ, मन में होता था कि यहाँ कोई मिलना तो देखिए उसकी कृपा से ही होता है, समय सब निर्धारित है। समय निर्धारित है। और मैं उतना लोगों से मिलना जुलना थोड़ा बहुत कम करता हूँ, अपने काम से काम रखता हूँ जी। दुनिया बहुत देखी है, इसलिए थोड़ा कम लोगों से। पहले यहाँ पर काफ़ी लोगों से मिलना जुलना था, मेरा एक टीम था कुछ अधिकारियों का, जी तो उन लोगों से मिलना जुलना काफ़ी होता था। जी। और उन लोगों के ही प्रेरणा से कि बाबा जी आप इस क्षेत्र में, हम लोग तो देखिए काशी के वासी हैं, जी हमारा गुरु स्थान काशी है, जी। तो हम लोग काशी के वासी अपने आप को मानते जी हैं। जी बिल्कुल। तो नर्मदा जी का कृपा ऐसी रहा, हमने दर्शन करने यहाँ आए तो इनकी कृपा ऐसी मेरे पर हुई। और यहाँ कई साधु संत ऐसे भी, मैया ने अमरकंटक, अपने गोद में ही बैठा नहीं लिया। अमरकंटक तो साधु संतों का नगरी है। जी। जितने छुपे साधु संत कहते हैं कि बहुत यहाँ कंदराओं गुफाओं में रहते हैं, तो ये इच्छा हमारी भी थी कि यहाँ होंगे, जी वही जानने के लिए हम भी आए और आज हम मैया जी के हो गए। जी वही कह रहे हैं, मैया ने बात। अपने आंचल में ही स्थान दे दिया। बैठिए ना, बैठिए। प्रभु जी हम भी आपके ही क्षेत्र से हैं, हम गोरखपुर से हैं। अच्छा। और एक छोटा मोटा यूट्यूब चैनल है भगवान की प्रेरणा से, जिसका नाम है गुरु ज्ञान गौरव। अच्छा नाम है। गुरु के नाम पर अगर कुछ गुरु भी और ज्ञान भी, तो गुरु के पास होता ही क्या है। गुरु जी बहुत सोच विचार के मैंने यह नाम रखा, उसका मैं खुद अध्ययन किया, अर्थ निकाला, तो यह पाया कि गुरु के द्वारा दिया गया ज्ञान ही हमारा गौरव है। तो इस नाते प्रभु जी चैनल का नाम गुरु ज्ञान गौरव रख दिया। बहुत सुंदर नाम है। मैं तो नाम से ही बहुत प्रभावित हुआ जी। कि एक तो देखिए ज्ञान तो ऐसे ही मिलता है। जब मैं बहुत अभी संत लाइन में बहुत कम समय ही हमारा बीता था, 5-6 साल था जी। तो मैं महाराष्ट्र गुजरात यानी जूनागढ़ का मैंने दत्त गुरु महाराज जी। गुरु तो कहिए कि शंकराचार्य से भी पहले जी। अगर कोई गुरु का नाम आता है जी। तो दत्तात्रेय महाराज गुरु ही हैं। जी। मतलब भगवान शिव के बाद जी। अगर मानव तन में गुरु का अगर चर्चा आए तो है भगवान दत्तात्रेय, गुरु गोरखनाथ। उन्हीं से फिर सारे गुरु, जितने भी गुरुओं की हमारे देश में गुरु की ज्ञान की उत्पत्ति है। आपका चैनल का नाम है गुरु ज्ञान, इसलिए मैं देखिए उनका नाम आ गया। तो इसका गुरु जो है वो है भगवान दत्तात्रेय। उसके बाद जितने भी मानवधारी तनधारी गुरुओं की चर्चा होती है जगह जगह, वो लोग हैं, लेकिन मुख्यतः रूप से और उनको बोलते हैं कि माता सुइया के पुत्र हैं भगवान दत्तात्रेय। और ऐसा भी माना वेद शास्त्र से सुना गया है कि ब्रह्मा विष्णु महेश को माता अनुसुईया बालक बना ली थी। तो ऐसे हम भी कहीं संत महापुरुषों से सुने हैं। निचोड़ उसका यही है कि जब भगवान दत्तात्रेय जी का जन्म हुआ था तो उन्होंने अपनी माँ से सवाल किया कि हमारा कार्य क्या है, हम किस लिए आए हैं। तो उन लोगों के पास भी ये जवाब नहीं था कि मतलब उनको इतने कम समय में बालक और इस तरह का प्रश्न रख रहे हैं। जैसे भगवान कृष्ण के विषय में कहा गया है, तो उन्होंने कहा कि आप दत्त अघोर माने आप वहां जाइए गिरी पर्वत पर जो गिरनार है वहां जाइए आप, और वहां आपका कार्य
जी वहां से आप ज्ञान, तो गुरु का मतलब ही है ज्ञान। जी। महाराज जी, भगवान दत्तात्रेय के बारे में तो बहुत इच्छा हो रही है चर्चा करने की, लेकिन कुछ इच्छा हमारी पहले से थी जो आपसे हम चर्चा करेंगे। जी यहाँ आए हैं तो बड़ी सुंदर लाइनें हमको लिखी मिल गई हैं, आपके जी जी द्वारा जो लिखी गई हैं। जी, ये भी हमारे उसमें गुरुजी से जी थे। जी हमारे गुरुजी का नाम था परम पूज्य अवधूत भगवान राम जी। जी इनका गुरु स्थान था काशी। जी तो काशी में जो भगवान शिव का चलाया हुआ पंचमुख है, उसमें एक है अघोर मुख। जी हम लोग जो रास्ते से आते हैं जी वो है अघोर पथ। जी अघोर पथ, पंथ नहीं, जी पथ। जी और बाद में उसका लोग पंथों में वो कर दिए। महाराज जी, एक लाइन उसमें से हमको थोड़ा जी सा चुभ रही है, जानने की इच्छा हो रही जी है जी 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 कि लिखा है कि गुरु गुरु बनाता है, चेला नहीं, जी शिष्य नहीं। जी। तो इसका अर्थ हमको पूरा समझ में नहीं आया, आपसे हम जानना चाहते हैं। ये बताइए, लोहा से तो लोहे बनेगा, जी सोना से सोना बनेगा, जी तो गुरु ही बनाएगा, वो चेला क्यों बनाएगा? जी वो आप मान लीजिए अगर चेला बनाया तो चेला फिर चेला बनाने लगेगा। जी। तो आज तो प्रभु जी वही हो रहा है। वही तो बात है। तो आज जो हो रहा है, तो यही चीज तो मैं जानना चाह रहा हूं जी कि उन्होंने गुरु वाणी है कि गुरु गुरु बनाता है। जी। वो हम लोगों बहुत को बड़ी चीज लिखी हुई है, इसी नाते हमारा नहीं मन में नहीं, प्रेरणा मेरे हुआ कि तभी तो जानना मैं चाहिए। लिखा हूं कि कोई हमसे पूछे। जी तो हमारे गुरु जी कहा करते थे कि गुरु गुरु बनाता है, चेला नहीं बनाता है। जी मछली को तैरना जी। और शेर को शिकार करना कोई सिखाता है? नहीं सिखाता उसके गुण धर्म में होता है। है। जी तो गुरु का जो गुण धर्म है जी वो हमारे अंदर आता है। तो हम चेला नहीं बनाते, हम चेला नहीं बनाते। जी हमारे गुरुजन लोग हैं, उस पीठ पर बैठते हैं जी। और उनमें वो क्षमता है। हमारे में कहाँ क्षमता है चेला बनाने को? कभी ऐसा कहते हुए नहीं सुना गया कि फूल कहता हो कि हमारे अंदर खुशबू है। प्रभु जी, आज मेरी एक बात जानने की अभिलाषा हुई है। जी संत जनों से ही मैं सुना हूँ, ज्ञानी जनों से पुस्तकों में पढ़ा हूँ कि यह संसार, यह दुनिया एक रंगमंच है। जी यहाँ पर जो भी हो रहा है, चाहे कोई घटना हो रही किसी के साथ हो रही है या कोई कुछ कर रहा है, तो वह यह न सोचे कि मैं कर रहा हूँ। वह एक कठपुतली की भांति यहाँ नाच रहा है। सब करने वाले परमात्मा है, ऊपर से बैठे हुए वही सारा खेल खेलते हैं। भगवान, एक चीज समझ में नहीं आता, आज मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि अगर यहाँ सब कुछ अपने आप हो रहा है, यह रंगमंच ही है, पाप करने वाला अपना रोल कर रहा है, पुण्य करने वाला अपना रोल कर रहा है, कोई धर्मात्मा है, कोई दुराचारी है, तो जैसे अगर कोई नाटक होता है, रंगमंच होता है, तो उसमें कोई विलन का रोल करता है, गद्दार बनता है, कोई अच्छा रोल करता है, अभिनय करता है अपना। तो दोष उसमें न तो जो उसमें गद्दारी करता है, पाप कर रहा है, न तो उसका दोष है। कोई डाकू बन जाता है, कोई अपराधी बन जाता है, कोई उसी में अच्छा कर्म कर रहा है मंच पे खड़े जी होकर जी के, तो न उसका रोल है, न उसको पाप है, न उसको पुण्य है, और वो तो डायरेक्टर अपना जैसे रोल बना के दे दिया, अपना कर रहा है। तो प्रभु जी, अगर वही चीज यहाँ पे हो रहा है, कोई चोरी कर रहा है, कोई लूट मार कर रहा है, कोई पाप दिन रात कर रहा है, कोई दारू शराब पी रहा है, कोई अच्छा कर्म कर रहा है, कोई बैठ के तपस्या कर रहा है, कोई एकदम धर्म में लगा हुआ है, तो भगवान फिर यह क्यों कहा जाता है कि यह फला आदमी पाप कर रहा है, इसका भोग करेगा, यह आदमी पुण्य कर रहा है, वो उसका भोग करेगा। फिर कैसे वह पापी हुआ, कैसे वह धर्मात्मा हुआ, जब सब करने करवाने वाले भगवान है? तो
भाव का जो इसमें जो भाव एक शब्द है, भाव से ही भगवान को ज्ञान को जाना जा सकता है। भाव से, ज्ञान से पूरा रास्ता तय नहीं कर सकते हैं। पूरा रास्ता अगर तय करते तो पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ पंडित भया न कोय, 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। ये कृष्ण भगवान जी भी यही कहते हैं कि प्रेम का पढ़ाई पढ़ो। आपने बहुत, आपका चैनल का सुंदर नाम है, मैं तो उस पर दंग हूं कि आपने उस चैनल का नाम रखा है गुरु ज्ञान। तो मैं वही कहना चाह रहा हूं, हमारे काशी के एक संत, प्रसिद्ध संतों में उनका प्रसिद्धि प्राप्त हुआ, लोग जाने की बहुत सिद्ध महापुरुष हैं। उनको कहा जाता था काशी के अघोराचार्य बाबा कीनाराम जी। जी प्रभु, आप कहें उनको यूट्यूब में सर्च करेंगे तो उनके विषय में जानकारियां मिलेगी, कुछ भजन कीर्तन भी मिलेगा। बाबा कीनाराम जी। तो बाबा कीनाराम जी कहा करते थे, उनका एक वाणी है कि बहुत सरल है कि जो न करे राम वो करे कीनाराम जी। अब आखिर इसका भी तो कोई मतलब होगा जी। तो जो न करे राम वो करे कीनाराम। तो कीनाराम वह काम नहीं किए होंगे कि जो वो राम के भक्तों के पास खूब कि ये बहुत भक्त आदमी हैं, इनसे मैं पूछूं, ये ज्योतिष जानते हैं, ये हमारा उद्धार कर देंगे, ये शास्त्र के ज्ञाता हैं, ये उद्धार कर देंगे। वो निराश हो गया होगा कोई ऐसा व्यक्ति। तो जब वह काम बाबा कीनाराम जी कर दिए होंगे तब न वह बाणी चली कि जो न करे राम वो करे कीनाराम। भक्त लोग बाणियां बनाते हैं, भक्त लोग ही लिखते हैं। गुरु की चर्चा, गुरु का ज्ञान ये भक्त लोग करते हैं। जी बिल्कुल। तो काशी के अघोराचार्य बाबा कीनाराम जी हुए, प्रसिद्ध संत हुए, और उस समय अंग्रेजों का वहां पर बहुत उनका अन्याय चल रहा था, कुरीतियां उनकी फैली हुई थी, समाज में विद्यमान था, लोगों पर अत्याचार करना, टैक्स लेना, ये करना, लोगों से जबरदस्ती वसूली करना। आज भी हमारे यहाँ समाज त्रस्त है इससे, बिल्कुल है। इसलिए कि कुछ हमारे यहाँ कानून अंग्रेजों के कानून कहते हैं कि है, अभी भी चल रहा है अंग्रेजों का कानून। हाँ, लेकिन तो उसको संत महापुरुष जब आए तो उन्होंने उनकी भी घमंड को तोड़ा। महापुरुष ही एक ऐसे होते हैं कि जो विधाता द्वारा बनाई हुई नियम को तोड़ देते हैं। वो सिर्फ महापुरुष कर सकते हैं, और हम लोग तो उनके बताए रास्ते पर चलने वाले एक अनुयायी हैं। हम लोग कोई सिद्ध संत नहीं है, अनुयायी हैं। उनके भजन को करते हैं, उनका नाम कीर्तन करते हैं, गुरु का नाम लेते हैं। तो बाबा कीनाराम जी काशी के सिद्ध संतों में थे, और वो उनको तीनों प्रकार की सिद्धियां प्राप्त थी। आकाश मार्ग का भी, जल मार्ग का भी, और जमीन पर तो थे ही। सारे न्याय अन्याय जो भी उनके पास जाता था वो ऐसा वो करते थे। तो हमारे अवधूत भगवान राम जी जो ये बाणिया पूज्य अघोरेश्वर जो लिखा हुआ है, ये अघोरेश्वर एक पद होता है, ये भी पद होता है। तो वो अघोराचार्य बाबा कीनाराम जी के यहाँ ही दीक्षित थे, यानी शिष्य वहीं से बने थे। और अभी वहां पर वर्तमान पीठाधीश्वर जी जो हैं वो अवघड़ सिद्धार्थ गौतम राम बाबा जी हैं। गुरु पूर्णिमा या लोलारक छठ में विशेष उनका दर्शन वहां मिल सकता है, बाकी दिन वो अपने समाज के कल्याण में ही लगे रहते हैं। कहने का मतलब मेरा जो है, तो संत महापुरुषों का दर्शन आप जब चाहेंगे तब नहीं हो जाएगा, नहीं होगा। जब हमारे भाग्य में होगा तभी मिलता है। और महापुरुष अपने कार्य में लगे रहते हैं। जब आम व्यक्ति अपने कार्य में लगा रहता है तो उनके पास तो दुनिया का कार्य है। महाराज जी, अवधूत जो संत होते हैं वो तो भस्म रमाए हुए अवधूत अवस्था में होते हैं। देखिए, जब किसी चीज का एक परिभाषा होता है,
और आप प्रभु जी संत वेश में पूरा वही तो अपना मैं कपड़े पहने, नहीं, कपड़े तो देखिए तो इस सब नाते प्रभु जी जानना चाहते हैं कि हम इसका लोग भी कारण क्या है? कभी कभी अपनी साधना में रहते थे, जहाँ जैसा रहे, जैसा देश वैसा भेष, जी जैसा देश वैसा वेश। वैसा भेष। जी और जैसे उसको क्या कहते हैं, तो हम लोग का भी जो कुछ साधनाएं जो रही वो शमशान से रही। जी और काशी का, हमारे हिंदुस्तान में 2 ही ठो सब बहुत बड़ा श्मशान घाट है, जहाँ कभी वहाँ अग्नि बुझती नहीं है, जी ऐसा कभी मानते नहीं हैं। बुझती है, हाँ एक हरिश्चंद्र घाट और एक मणिकर्णिका घाट, जी वहाँ 24 घंटा आपको कोई न कोई चिता। तो बताइए, इतने जन्म ले रहे हैं, इतने मर भी रहे हैं, और सारे देश में भी मर रहे हैं, फिर भी जनसंख्या बढ़ रहा है। प्रभु जी अवधूत संत जो होते हैं, तो अवधूत का एक परिभाषा है। अघोर साधना जो करते हैं। नहीं, पहले अवधूत की परिभाषा जानिए। जी अ का मतलब होता है अविनाशी, जी ये भगवान शिव से संबंधित चीज है। अवधूत भगवान शिव का नाम था। जी व का मतलब होता है सर्वोत्तम, जी और धू का मतलब होता है विधि निषेध से परे। जी उसके पास कोई विधि और निषेध नहीं है। ये जो आपने कहा पाप और पुण्य, जी उसके पास नहीं है। और त का मतलब होता है सतचित आनंद। तो भगवान भोलेनाथ ही एक ऐसा थे जो अविनाशी भी थे, सर्वोत्तम भी थे, विधि निषेध से परे भी थे, और सच्चिदानंद में मस्त रहते थे। है, तो ये अवधूत की एक परिभाषा है। जो अवधूत होता है वो सारे आपके समाज के देखने में दुख, कुष्ठ, शक, शोक उसके पास घिरा है, लेकिन उसके बाद भी वो आत्मा की स्थिति से अवधूत में की स्थिति में रहता है। तो जैसा हम भजेंगे, अपने गुरु को मैं देख रहा हूँ, तो मेरे अंदर तो थोड़ा सा वो उसका असर तो रहेगा ही। बिल्कुल रहेगा। हम उन्हीं का ध्यान चिंतन करते हैं, उन्हीं का मनन करते हैं। तो जिस चीज का ध्यान चिंतन मनन करूंगा, वो तो हमारे अंदर तो कुछ आकृतियां वैसे ही बनेगी। जी मुर्गी का अंडा जो है, वो मुर्गी उसको सेता है, फिर भी एक अंडे में से देखिए मुर्गी निकल जाता है। तो उसका है। तो हमारे जिस गुरु ने हम के छत्र छाया में मैं पल रहा हूं, तो थोड़ी बहुत तो उनकी कृपा हमारे पर, ऐसा मैं मानता हूं कि है। ठीक है प्रभु जी, बहुत बहुत हर हर महादेव, नर्मदे हर। नर्मदे हर। दोस्तों, बड़ा आनंद आया आज के सत्संग में। इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं। मिलते हैं और संत के चरणों में। धन्यवाद दोस्तों।